हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहां पर आप देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहें और ख़ुद भी अटेम्प्ट करें कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे थे। इसी के साथ फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न, किन दो देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति 2018 आयोजित किया गया? तो आपको गरुण शक्ति 2018 बताना है कि किन दो देशों के बीच था। भारत फ्रांस, भारत चीन, भारत जापान या भारत इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भारत और इंडोनेशिया। जो भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है उसे गरुण शक्ति 2018 नाम दिया गया। और इसके साथ साथ याद करने के लिए गरुण शक्ति और भी आसान है, क्योंकि जो इंडोनेशिया में विमान सेवा का नाम है वह भी गरुण है, तो आसानी से याद किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, किस हाईकोर्ट के फैसले को आधार मानकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को दलित शब्द की जगह अनुसूचित शब्द का प्रयोग करने का निर्देश दिया है? तो आपको बताना है अभी हाल ही में कि किस फैसले को संज्ञान माना गया है कि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रोक लगाई है मीडिया संस्थानों पर कि आप दलित शब्द यूज न करें, उसकी जगह अनुसूचित शब्द का प्रयोग करें। तो मुंबई हाई कोर्ट का संज्ञान दिया है, या जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले का संज्ञान दिया है, या दिल्ली हाई कोर्ट, या पटना हाई कोर्ट? तो आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को आधार माना गया है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, बता रहा हूँ कि किस हाई कोर्ट ने हाल ही में दलित शब्द पर रोक लगा दी है? तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश या जबलपुर हाई कोर्ट। याद रखना है आपको, जबलपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में दलित शब्द पर रोक लगा दी है कि आप वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट जो मीडिया संबंधी है कि मीडिया को जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बोला है कि आप दलित की जगह अनुसूचित शब्द का प्रयोग करें, तो किस हाई कोर्ट के फैसले को आधार माना है? बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, और जो रोक लगाई है अपने अंदर वो जबलपुर हाई कोर्ट ने लगाई है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसे 2017 उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आप बताएं। 2017 उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार ज्योतिराज सिंधिया, संबित पात्रा, नितिन गडकरी या भर्तृहरि महताब? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार है वो भर्तृहरि महताब को। किसको? भर्तृहरि महताब। और साथ साथ आपको क्या करना है, 2013, 14, 15, 16, 17 पाँच के पाँचों याद करने हैं, क्योंकि जो पूरी आपकी 5 साल की गवर्नमेंट होती है लास्ट में ही इकट्ठे एक साथ दिए गए हैं। तो आपको पाँचों याद करने हैं। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 1995 से शुरू हुए और अभी तक सिर्फ 18 सांसदों को ही मिला है। और सबसे पहले ये चंद्रशेखर को मिला था। जो उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 1995 से शुरू हुए, सबसे पहले चंद्रशेखर को। जो बात 2017 की हो रही है भर्तृहरि महताब, ठीक है ना। और जो 2013 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी नजमा हेपतुल्ला, 2013 नजमा हेपतुल्ला, 2014 हुक्मदेव, ठीक है, और 2015 गुलाम नबी आज़ाद, 2016 दिनेश त्रिवेदी और 2017 भर्तृहरि महताब। में आपको जोर दे के बोल रहा हूँ कि आपको ये पाँचों याद करने हैं। 5 सांसदों को एक साथ अभी घोषणा हुई है कि जो उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला है। नजमा हेपतुल्ला, हुक्मदेव नारायण, गुलाम नबी आज़ाद, दिनेश त्रिवेदी और भर्तृहरि महताब को अभी 2017। तो आप लोग सभी याद रखें प्लीज़। चौथा प्रश्न, पहले खेलो इंडिया गेम्स में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? आपको बताना है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर की वजह से 2 बार टाइप हो जाता है। जो पहली बार आयोजित किए गए हैं पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं जो, इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो ये पहले खेलो इंडिया गेम्स हैं, इसमें पहला स्थान मिला है हरियाणा को। किसे मिला है? हरियाणा को मिला है। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र लास्ट तक आगे था, लेकिन अंतिम दिन हरियाणा ने पीछे छोड़ा। हरियाणा को कुल 102 पदक मिले और महाराष्ट्र को 110। इसके बावजूद हरियाणा पहले स्थान पर रहा, क्योंकि हरियाणा द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक महाराष्ट्र से अधिक थे। हरियाणा को 38 जबकि महाराष्ट्र को 36 ही स्वर्ण पदक मिले। दिल्ली को तीसरा स्थान मिला। और ये महत्वपूर्ण है खेलो इंडिया गेम्स, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। आप समझ सकते हैं एक छोटा सा राज्य जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बहुत ही छोटा है, पहले स्थान पर रहा और खेलों में रहता भी है। जब हम ओलंपिक में पदक जीतते हैं तो चाहे मुक्केबाजी हो या कुश्ती हो या दूसरी चीज़ हैं, तो वहाँ पे हरियाणा से ही ज़्यादा पदक हमारे लिए आते हैं। 5वां प्रश्न, 2018 काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ होगा?
2018 काला घोड़ा कला महोत्सव जयपुर, चित्तौड़, मुंबई या हैदराबाद। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 2018 काला घोड़ा कला महोत्सव है वो मुंबई में हुआ। और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों हेतु हैप्पीनेस पाठ्यक्रम चलाया गया है, शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार या महाराष्ट्र सरकार? ठीक है। और पाठ्यक्रम को बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है नर्सरी से 8वीं तक के लिए। तो राइट आंसर है दिल्ली सरकार। सातवां प्रश्न, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही। पहली महिला फाइटर पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी, भावना, मोहिना सिंह या किरण माहेश्वरी? आज तक के इतिहास में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, तो आप बताएं। तो इसका राइट आंसर है अवनी चतुर्वेदी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अवनी चतुर्वेदी हैं वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। इसलिए इसके लिए उन्हें 2016 से स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो आप लोग याद रखें, उन्होंने अकेले MiG या MiG-21 विमान, लड़ाकू विमान उड़ाया बिना किसी की सहायता से। MiG-21 लड़ाकू विमान एक लड़की ने उड़ाया। बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में गौरव की बात होती है। अगर उनका देखा जाए तो इलाहाबाद से सटे रीवा की वो एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। यहाँ से जाके उन्होंने इतनी बड़ी ऊंचाई को छुआ जो आज तक भारत में कोई भी नहीं कर सका। इसके साथ साथ उनके साथ भावना और मोहिना सिंह को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकी। जो दोनों हैं वो भी एक फाइटर हैं, ठीक है ना, महिला फाइटर पायलट हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकी, अंजाम नहीं दे सकी। और जो अवनी चतुर्वेदी ने किया, उन्होंने जामनगर एयरबेस से अकेले लड़ाकू विमान को उड़ाया और ये करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे याद कर लें, मोस्ट प्रश्न है। आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, कानपुर? ये भी आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बताएं, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर है इसका लखनऊ। कहाँ पर किया गया? लखनऊ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। नौवां प्रश्न, किसने 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार जीता या किसे 2018 नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है 2018 में सम्मानित किया गया गीता मित्तल, किरण बेदी, नंदिता दास या राधा देवी? तो आप बताएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसे 2018 में उन्हें दिया गया है पुरस्कार। पिछला था अभी जो 2018 के लिए, जो 2018 की घोषणा हुई है उसके लिए अभी उन्होंने नामों को मांगा है, लिस्ट मांगी है, अभी पुरस्कार दिए नहीं गए हैं। तो बताएं, गीता मित्तल, किरण बेदी, नंदिता दास या राधा देवी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गीता मित्तल। किसे दिया गया है? गीता मित्तल को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, 2018 में। और इसके साथ साथ यह पुरस्कार पहली बार कानून और न्याय क्षेत्र में दिया जा रहा है। जो गीता मित्तल हैं आपकी, वो दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट की। और ये पहली बार कानून और न्याय क्षेत्र में दिया जा रहा है। और 2018 के लिए जैसा कि मैंने बोला कि जो होगी उसके लिए नामांकन मांग लिए हैं। और इस पुरस्कार की घोषणा 1999 से शुरू हो रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखें, महत्वपूर्ण है नारी शक्ति पुरस्कार। लास्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन होंगे? आसान क्वेश्चन है, तो बताएं। शिवराज सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया या अशोक गहलोत? तो राइट आंसर है कमलनाथ। कमलनाथ 18वें मुख्यमंत्री होंगे और ये लगातार 9 पंचवर्षीय से लगातार 9 बार सांसद रह चुके हैं, 9वीं बार सांसद हैं ये। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया होड़ में थे लेकिन वो नहीं बने, और अशोक गहलोत हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और शिवराज सिंह पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग मार्क्स बताएं कि 10 में से कितने आ रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।